और अब देखिए पटना से TV9 भारतवर्ष का खास शो मोदी और भाईजान। संपूर्ण क्रांति की साक्षी रही बिहार की धरती एक बार फिर सियासी उबाल की गवाह है। राजधानी पटना की सड़कों पर विरोध में मोर्चा खोलने वाले बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए तो एक नेता की मौत हो गई। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम पटना पहुंची और जाना सूबे की मौजूदा राजनीतिक हलचल और 2024 चुनाव को लेकर क्या सोचता है मुसलमान। क्या हुआ इन 9 सालों में, क्या सोचते हैं? 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जब से कुर्सी पे आए तो उन्होंने एक हाथ कुरान और एक हाथ कंप्यूटर की बात की। और आपको होता है जितनी भी अपना आवास योजना निकाला, सब गरीबों को घर दिया, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं किया। और हर चीज़ में ट्रिपल तलाक से भी जो मुसलमान महिला जो पीड़ित हो रही थी उनको वो पीड़ित से दूर किया। हम बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक की दुश्मन नहीं है, मेन है अल्पसंख्यक लोग, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा डरते हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो उनको खुल के नहीं बोल पाते हैं, शर्मीले होते हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसका बारे में अल्पसंख्यक समाज को पता चलेगा। मुस्लिम समाज से मैं आता हूँ और धीरे धीरे लोग मुस्लिम वोटर बढ़े हैं। पहले तो सभी घर में बिजली नहीं थी, लेकिन अब गाँव में अधिकतर गाँव में है बिजली, अधिकतर गांव में है। मतलब बहुत एकदम बहुत पुअर में एकदम जो गांव है वहाँ अभी भी मतलब है नहीं, लेकिन वहाँ भी देनी चाहिए बिजली मोदी सरकार को। पहले इतनी वो नहीं है थी कि लेडीज अपना घर से बाहर नहीं निकल सकती, निकलते हुए दिक्कत होती उन्हें। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई सी सरकार आए। अगर हमारे देश में कोई गलत काम होगा उसको सुधारने के लिए अच्छे संस्कार की ज़रूरत होती है, और वही मोदी ने किया। और हमारे तो यह है कि अगली बार भी मोदी आना चाहिए। आवास योजना गरीबों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर दे रही है। जितने भी अदारे होते हैं उनको, जो सही अदारे हैं, जो खराब काम करते हैं उनके खिलाफ तो ऑफकोर्स निर्णय लेना ही है। जो अच्छे हैं, जैसे आपको 10% तो हर कम्युनिटी में ज़्यादातर खराब होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में तो खराब उनको सज़ा भी देना है और अच्छे लोगों को उठाना है। जो मुस्लिम समाज में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जब देखिएगा डाटा में आप तो मुस्लिम समाज का पढ़ने का डाटा भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बढ़ा है। रोड में देखिए हालात, पटना में वही जाम धाम, सब पुल, समुंदर इधर के पार करके उधर, हर तरह का सुविधा, राशन पानी मिल ही रहा है, खा ही रहा है लोग। जो हुआ अच्छा ही हुआ, खराब नहीं हुआ। जो मोदी जी चला रहे अच्छा ही चला रहे। मसलन जैसे हर चीज़ को देखिए, अब क्या कीजिएगा, सबको लेकर चलना उसी में न है। तो मुसलमान को भी लेकर चल रहे हैं, सबको चलना है लेकर के, सबका साथ सबका विकास, मतलब क्या हुआ, सभी को लेकर चलना है। मोदी को हराने की काबिलियत है इन नेताओं में। नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी। अगर मेहनत करेंगे तो अगर वैसा काम देंगे तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देश के जो लोग सोचते हैं कि बस काम करे, देश का काम करे, देश का भला हो। इसके सिर्फ वजीर आला हैं या फिर मोदी भाईजान भी हैं? जिसके अंदर खून दौड़ रहा है हिंदुस्तान का वो सब हमारे भाई हैं। कोई जिसके अंदर भी हिंदुस्तान का खून है सब हमारे भाई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं। 9 सालों में या अभी राजनीतिक रूप से अगर देखें तो क्या माहौल है देश का? देश का माहौल बहुत बढ़िया है। 9 साल बेमिसाल है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये बहुत खुशनुमा माहौल है। पहले नहीं कहीं दंगे हो रहे हैं, नहीं कुछ हो रहे हैं। 3 तलाक का भी हमारे माँ बहनों भाई के लिए बहुत अच्छा निकाला गया। कहीं भी बैठे हुए रहते थे, विदेशों में बैठे रहते थे, वहाँ से बोल देते थे जाओ मैंने तलाक किया, अच्छा सब्जी नहीं बनाई, ये नहीं हुआ वो, तो वो अभी वो बहुत अच्छा है। और मोदी जी के लिए तो हम लोग तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं और पूरी मुसलमान उनके सपोर्ट में है। विकास हुआ, तिलाक वाला मामला ये सब हुआ, उज्ज्वला योजना ये सब हुआ, इन सब योजनाओं का लाभ मिला? जी मिला। जी। तो मोदी जी हैं भाईजान मुसलमानों के? जी जी हाँ है? हाँ। आपके भाईजान? हाँ। मुसलमान जैसे कह रहे हैं कि भाईजान, मोदी भाईजान है, आपको क्या लगता है? जी है, मोदी भाईजान तो है। मोदी भाईजान है। क्या हुआ कि आपको लगने लगा कि मोदी आपके भाईजान हैं? कि अच्छा काम करते हैं, अपना देश में देश आगे बढ़ रहा है, तो अच्छे मोदी अच्छे ना काम कर रहे थे, मतलब अच्छे हो रहा है। 9 वर्ष कैसा रहा? पिछला 9 वर्ष
जो मोदी सरकार का कार्यकाल? अच्छा रहा मोदी सरकार, भाईजान के अति कारण। मोदी सरकार नहीं, मोदी भाईजान। हाँ, मोदी भाईजान के अति से बहुत अच्छा रहा। जब पहले का अति में था से मेरे भाई बहनों सबको स्कूल जाने से अति रोका जाता था। अब के आपके जो युग है सब बेटियां या बहनों सबसे आगे चल रही है अभी हमारे भाईजान के वजह से। क्या आपको क्या लगता है देश में किसके अंदर इतना मद्दा है जो मोदी को रोक सके? किसी को मद्दा नहीं है कि रोक सके मोदी को। फिर से 2024 में उन्हीं का सरकार आएगा। आप भी चाहते हैं 2024 में? तो सिर्फ आपके चाहने से क्या होगा? सभी चाह रहे हैं कि मोदी को सरकार आए। क्यों चाह रहे हैं, मैंने क्यों ऐसा, क्यों, क्या हुआ? बहुत बढ़िया विकास हुआ है मोदी जी की सरकार में, इसलिए फिर से बिहार में फुल बहुमत से सरकार आना चाहिए उनका। वर्षों से ये कि मुसलमानों को ये डर दिखा दिखा के जो राजनीति हुई, डर तो दिखा दिखा के ही मुसलमानों को उन्होंने अभी तक दबा के रखा। और ख़ास करके वो जो पसमानदा मुसलमान को लोग नहीं जानते थे, जैसे पसमानदा मुसलमान में धोबी हो गए, नाव हो गए, नट, बखो, हरखोर, चूड़ीहार, ये लोग को नहीं जानते थे, पूरे देश नहीं जानती थी। ये मोदी जी ने पूरे देश को जनाया कि ये लोग भी हैं। न तो बाकी तो वो लोग शेख सैयद खान पठान करते थे, ठीक है वो हमारे भाई है, सभी लोग ठीक है, मुस्लिम में ही आते हैं, लेकिन ये लोग को भी तो पसमानदा को भी तो आगे हक मिलना चाहिए बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया रहा, बेहतरीन रहा, विकास किए मोदी जी, देश को आगे बढ़ाए, बहुत तरक्की, सेना से लेके समाज का हर चीज़ का विकास हुआ है, हर व्यक्ति का ही विकास हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कहा जा रहा है मोदी इज द बॉस, सही है। यस, बॉस हैं। तो देखिए आंधी भी बहुत चल रही है, तो आप तो कह रहे हैं कोई नहीं रोक पाएगा, तो ये देखिए अभी जो आंधी हुक्कड़ जैसी स्थिति उठी है। आंधी को बहने का है तो मौसम है, तो आंधी का मौसम है तो बहबे करेगा ना। तो ये किसकी आंधी है? मोदी जी की आंधी है, मोदी जी की आंधी है। तो 9 वर्ष में क्या कुछ हुआ है, 9 सालों में, या नहीं हुआ है? कितना आप लोग संतुष्ट हैं या फिर खफा हैं? जी सर 50-50 हैं, 50-50। मतलब रोजगार के लेके हम थोड़े इतने निश्चिंत नहीं हैं। अच्छा। रोजगार ढंग से मुहैया नहीं हो रही है। अब बाकी सब जैसे और सरकारें करती थी वैसे ये भी सरकारें हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ रोजगार के लेके हम टिप्पणी कर सकते हैं कि रोजगार ढंग से हमको मिल नहीं रहा है। जी, तो ये 50 और बाकी 50 जो क्या? बाकी सब ठीक है, जैसे कि ये सड़क वड़क बन रही है, मतलब तरक्की दिख रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी जो हम लोग महिलाओं के लिए 3 तलाक का मसला हो, हाँ तो वो सब अच्छा सही रास्ता है। बस इतना ज़रूर चाहते हैं कि बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल, अच्छा कॉलेज हो और बच्चे लोग पढ़ें, थोड़ा फील्ड हो, बच्चे के लिए मैदान हो, ताकि सिर्फ आज के दौर है कि बस मोबाइल, नेट, इंटरनेट यही सब में है, तो बस मोबाइल में थोड़ा एक फील्ड होना चाहिए, हर कुछ होना चाहिए, थोड़ा कमी है। तो अभी हम इस पड़ाव पर पहुँचे हैं इमारतें सरिया के ठीक सामने, और चाय पर चर्चा तो बहुत आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ एक दुकान है इमारतें शरिया के ठीक सामने, और वहाँ पर लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। ज़्यादातर अल्पसंख्यक आबादी है, ज़्यादातर मुसलमान ही यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा उनसे एक चर्चा हम यहाँ भी कर सकते हैं। वही तो अगर 2 लफ्ज़ों में कहा जाए तो कहीं कहीं जो है कमी बेशी भी देखने को मिलती है, कमी बेशी भी देखने को कहीं कहीं मिल जाती है। ये जो है कहीं मतलब सरकार तो वैसे नहीं करती, लेकिन जो लोग हैं वो सरकार का सहारा लेकर के कमी बेशी करती है। सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी, कुछ मुसलमान कहते हैं मोदी जी मुसलमानों के भाईजान हैं। अब कुछ लोग कहते हैं उनका ख्याल है, कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, कुछ काम ख़राब भी हुए हैं। क्या क्या अच्छा हुआ है मसलन? तो हमारे यहाँ अभी देखते हैं रोड वगैरह का काम भी अच्छा हुआ है। मोदी सरकार का हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जहाँ तक हम लोग बेरोजगार हो गए, हम लोग का कारोबार ख़त्म हो गया, गैस का दाम बढ़ गया, सब्सिडी अब आ रहा है, 1-2 महीने सब्सिडी आ रहा है गैस का। और हम क्या बताएं मोदी के बारे में? कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो मोदी जी को हरा दे। उनके भी सामने खड़ा न कोई विपक्ष का कोई मजबूत नेता नहीं है, ना कांग्रेस पास ना ही जदयू के पास ऐसा कोई नेता नहीं। भाईजान मान ही लिया है तो भाईजान का उन्होंने पहला धर्म ये निभाया कि बहनों के साथ, जो भारत की बहनें थी, जो सामाजिक बुराई थी, अरब में बैठे लोगों कहते थे जाओ तुमको तिलाक दे दिया, फ्रांस में बैठे लोग कहते थे कि मैंने तिलाक दे दिया, तो भाईजान ने तो राखी का धर्म निभाते हुए ये जो ट्रिपल तलाक जो सामाजिक बुराई थी उसको ख़त्म किया।
तो थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लेकिन झुकना मुश्किल है। मोदी जी अच्छे आदमी है, इसमें नो डाउट, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ लोग उनके इर्द गिर्द में जो घूम रहे हैं वो सही नहीं है। आज नतीजा है कि माइनॉरिटी के दरमियान शिक्षा का जो अभाव था उसमें बड़ा भाव पैदा हुआ है और सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जितना बीजेपी नरेंद्र मोदी के पीछे लोग गड्ढा खोद रहे हैं वो उतना ही ऊपर जा रहा है और मेरा आंकड़ा है कि इस बार अकेला बहुमत नरेंद्र मोदी जी का 500 से कम नहीं होगी। बिहार के एम फैक्टर को देखा जाए तो मुस्लिम आबादी 17% है। राज्य की 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है। का जो विपक्षी लोगों का जो मानना है कि भाई इनको मुसलमानों को डराना है कि भाजपा जो है आएगी तो भाला से मारेगी। कोई दिक्कत नहीं है। आज मदरसा का आधुनिकीकरण करने वाला भाजपा है। 6 करोड़ 77 लाख मदरसा के लैपटॉप में दिया जाए, कौन दिया आज तक? कहा मोदी जी बोले भाई वहाँ कंप्यूटर भी होगा, साइंस भी होगा, उर्दू अरबी भी होगा, सब कुछ होगा। बढ़िया, सब फील्ड में माहिर बनिए। जब से आज़ादी मिला और 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान में छोटा बड़ा दंगा मिला के 5600 दंगा हो चुका था, जिसमें कितने लोग मारे गए दोनों तरफ से। 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वोट दिया है और आने वाले समय में भी लोग देंगे। 370 जो था ये कलंक था, इसको हटाने का काम।